हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटलर्जी चैप्टर की। इस चैप्टर की हम रिवीजन करेंगे और मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मेटलर्जी चैप्टर का दूसरा नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें पहला टर्म है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल, जिसमें हम मेटल्स को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स, और इसे हम मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस। नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और जिसे हम ऑब्टेन करते हैं बाय माइनिंग। नेक्स्ट, ओर्स क्या होते हैं? ओर्स मिनरल्स होते हैं जहां से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट याद रखना ओर में क्या होना चाहिए? ये प्रॉफिटेबल प्रोसेस होना चाहिए एंड कन्वीनियंटली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल की इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में, और याद रखना जो ओर्स होती हैं वो मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट या सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं। एल्यूमिनियम की इंपॉर्टेंट ओर है बॉक्साइट। बॉक्साइट होता है AlOxOH3 2x, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। कैलिनाइट होता है हमारा AlOH4Si2O5। आयरन की इंपॉर्टेंट ओर है हेमीटाइट होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडीराइट इज FeCO3 एंड आयरन पायराइट्स इज FeS2। नेक्स्ट, कॉपर की इंपॉर्टेंट ओर है कॉपर पायराइट्स इज CuFeS2। मेलाचाइट होता है CuCO3 CuOH ट्वाइस। क्यूपराइट होता है Cu2O। कॉपर ग्लास होता है Cu2S। जिंक की इंपॉर्टेंट ओर्स हैं जिंक ब्लेंड और स्फेलिराइट विच इज ZnS। कैलामाइन होता है ZnCO3 एंड जिंकाइट इज ZnO। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकंड होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, और थर्ड होता है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें अनडिजायरेबल इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, जैसे है हमारा सैंड, क्ले, रॉक्स जो एसोसिएट करता है ओर के साथ, और इसे हम गैंग भी कहते हैं। और रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज को ही हम बोलते हैं कंसंट्रेशन। इसे हम ड्रेसिंग भी कहते हैं और इसे हम बेनिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स में। सबसे पहले है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ गैंग एंड ओर पार्टिकल। तो ग्रेविटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम कर सकते हैं सेपरेशन। इसे हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। जो पाउडर्ड ओर है, तो ओर को हम पाउडर करते हैं और उसे एजिटेट करते हैं विद स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो हाई प्रेशर वाटर हम पास करते हैं। जो हैवी ओर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और जो लाइटर इंप्योरिटीज है वो वॉश अवे हो जाते हैं इन दिस मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन की। इसमें हम मेटल की ओर को सेपरेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए यहाँ पे? ओर या इम्प्योरिटी, इनमें से एक चीज मैग्नेटिक होना चाहिए। तो हम ओर को क्या करते हैं? सबसे पहले क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, हम बेल्ट में डालते हैं। इस बेल्ट को बोलते हैं हम कन्वेयर बेल्ट। ये रोलर है, इसकी वजह से क्या होती है? रोटेट होती है। और एक रोलर क्या होता है? मैग्नेटिक रोलर। हमने पाउडर ओर को डाला तो ओर यहाँ पे मूव करेगी। बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक रोलर, जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है वो फॉल नियर टू द रोलर। वो क्या करते हैं? इस तरफ फॉल करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन होता है मैग्नेटिक रोलर से, तो मैग्नेटिक पार्टिकल यहाँ पे फॉल करते हैं। वेयरएज नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो फॉल अवे फ्रॉम द रोलर, तो यहाँ पे वो फॉल करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन आप मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। थर्ड हमारा मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम गैंग पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम सल्फाइड, और हम सस्पेंशन लेते हैं पाउडर ओर का वाटर के साथ, और उसमें हम ऐड करते हैं सबसे पहले कलेक्टर्स। जो कलेक्टर्स हैं वो एनहांस करते हैं नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल, मतलब जो मिनरल पार्टिकल हैं वो वाटर के साथ उनकी अट्रैक्शन कम हो जाती है, उसे हम नॉन वेटेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, हम ऐड करते हैं पाइन ऑयल, फैटी एसिड या ज़ैंथेट्स। फ्रॉथ स्टेबलाइजर हम क्रिसोल या एनालिन डालते हैं, जिससे फ्रॉथ जो है वो ज़्यादा देर तक रहता है। अब जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो वेट हो जाते हैं ऑयल से, उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है सपोज पाइन ऑयल से, वेयरएज गैंग पार्टिकल जो होते हैं वेट हो जाते हैं वाटर से। हमने क्या डाला? यहाँ पे पल्प ऑफ ओर डाला ऑयल के साथ, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था, हमने रोटेटिंग पैडल से इसे एजिटेट किया, एयर डाला, तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे फ्रॉथ फॉर्मेशन हो जाएगा।
अब जो फ्रॉथ बनेगा याद रखना उसमें पाइन ऑयल फैटी एसिड या ज़ैंथेट इसमें प्रेजेंट होंगे फ्रॉथ में, तो जो मिनरल होगा उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है विद द फ्रॉथ, तो मिनरल ऊपर आ जाएंगे, वेयर एज जो हमारा गैंग पार्टिकल है उनकी अट्रैक्शन होती है वाटर के साथ ज्यादा, तो गैंग पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉथ को रिमूव कर देंगे, ड्राई कर देंगे और हमारा मिनरल सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, दो सल्फाइड की ओर है जैसे ZnS PbS, नॉर्मल मेथड से क्या होगा, दोनों सल्फाइड की ओर ऊपर आ जाएगी फ्रॉथ में, बट हम चाहते हैं सिर्फ एक ही आए तो हम डिप्रेसेंट डालते हैं NaCl। जो NaCl है वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा ZnS को कमिंग टू द फ्रॉथ, तो ZnS नीचे रह जाएगा, वेयर जो PbS है वो क्या करेगा, फ्रॉथ के ऊपर आ जाएगा और इससे हम इजीली दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीचिंग की। लीचिंग क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ और इन सुटेबल सॉल्वेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। जो बॉक्साइट है वो और होती है एल्यूमिनियम की और इसमें इंप्योरिटीज होती है SiO2 आयरन ऑक्साइड एंड TiO2। जो Al2O3 है इसको सबसे पहले हम NaOH के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं 473 टू 523 केल्विन पे 35 टू 36 बार प्रेशर पे। तो हमारा क्या होता है, हमारा बनता है सोडियम एल्यूमिनेट विच इज NaAlOH फॉर एक्वस। तो मतलब ये क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है Al2O3 और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। साथ में क्या होता है, जो SiO2 है इंप्योरिटी है वो भी डिसॉल्व हो जाती है, वो भी NaOH के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम सिलिकेट, और जो बाकी इंप्योरिटीज हैं वो सॉलिड फॉर्म में रहती है, इसे हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है एक्वस फॉर्म में, हम CO2 के साथ इसे रिएक्ट करते हैं, ये अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक होता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 XH2, इसे बोलते हैं हम हाइड्रेटेड एल्यूमिना, साथ में हमारा NaHCO3 बनता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 ऐड करते हैं, तो इसकी प्रेसिपिटेशन क्या हो जाती है, फास्टर, इसे हम सीडिंग कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट हो गया, बट जो हमारे पास सोडियम सिलिकेट था वो तो सोल्यूशन में रह गया, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। इसे हम क्या करेंगे, हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हम ड्राई करेंगे, फिल्टर करेंगे और हीट करेंगे 1470 केल्विन में, तो हमें मिल जाएगा प्योर एल्यूमिना विच इज Al2O3। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीचिंग की बाकी एग्जांपल्स की, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इनको हम लीच कर सकते हैं KCN और NaCN इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो आप गोल्ड या सिल्वर कोई भी मेटल ले सकते हो, Cn नेगेटिव वाटर इन प्रेजेंस ऑफ O2, याद रखना एयर से ऑक्सीजन आएगा, जब ये रिएक्शन होगी तो हमारा बन जाता है MCN2 नेगेटिव एक्वस, तो मेटल का साइनाइड बन जाता है एक्वस सोल्यूशन प्लस 4OH नेगेटिव। मेटल हो सकता है सिल्वर या गोल्ड। अब ये जो मेटल का साइनाइड है इसे हम जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है गोल्ड और सिल्वर से, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, तो जिंक साइनाइड बन जाएगा हमारा ZnCN4 नेगेटिव एक्वस बन जाएगा, और जो हमारा मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में प्योर मेटल सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। तो कंसंट्रेटेड ओर से हम क्रूड मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दो स्टेप्स में करते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं मेटल को ऑक्साइड में और उसके बाद हम उस ऑक्साइड की रिडक्शन करते हैं टू ऑब्टेन मेटल। सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्जन टू ऑक्साइड, ये दो मेथड से हम कर सकते हैं। पहला मेथड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हम इन्वॉल्व करते हैं हीटिंग और इसमें हम रिमूव करते हैं वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर, और ये यूज होता है कार्बोनेटेड एंड हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स के लिए। सपोज हमारे पास Fe2O3 है, XH2O, इसको हमने हीट किया तो इसमें बन जाएगा Fe2O3 सॉलिड और XH2O, तो ये XH2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब जब हमारे पास क्या है, कार्बोनेट ओर है जैसे ZnCO3, जब हमने इसे हीट किया तो हमारा बन गया ZnO प्लस CO2, तो यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। सिमिलरली अगर आपके पास CaCO3 है, MgCO3 है, हीट करोगे तो आपका बन जाएगा CaOMgO ट्वाइस ऑफ CO2। तो याद रखना कार्बोनेट होर्स या हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर से हम मेटल के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का, रोस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो ओर है उसको हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर, मींस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो जो सल्फाइड ओर्स हैं वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ZnS है, ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, इसे रोस्टिंग कहेंगे, हमारा बनेगा ZnO प्लस SO2 गैस रिलीज होती है। सिमिलरली PbSCU2S को हीट करोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, PbOCU2O SO2 गैस रिलीज होगा, और जो SO2 है वो यूज होता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। अब अगर हमारे पास सल्फाइड ओर है कॉपर का, तो हम इसे हीट करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस में, तो इंप्योरिटी ऑफ जो आयरन है, सबसे पहले जो आयरन है ऑक्सीजन के साथ हीट होकर FeO बना देता है, उसमें हम मिक्सचर ऑफ सिलिका डालते हैं। सिलिका होता है SiO2,
सो FeO एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हमारा बनाते हैं FeSiO3, इसे हम स्लैग कहते हैं। स्लैग को जब हम रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है कॉपर इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट, जिसे हम Cu2S प्लस FeS कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। हमने कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग से ऑक्साइड तो बना लिया, अब हमें उसे मेटल में कन्वर्ट करना है, तो हम यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जांपल हमारे पास है मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन के साथ हमने हीट किया, हमारा मेटल बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो कुछ जो मेटल ऑक्साइड है ना वो इजीली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, इजीली मेटल ऑक्साइड मेटल बना सकते हैं। बट कुछ मेटल्स ऑक्साइड्स के लिए ये डिफिकल्ट होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि उनके लिए ईजी है या डिफिकल्ट है, हम बताएंगे गिब्स फ्री एनर्जी से। गिब्स फ्री एनर्जी हमें बताता है फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन मतलब हीट करके रिडक्शन कितना इजी है, फिजिबिलिटी मीन्स कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। हम फॉर्मूला की बात करेंगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा H होता है इंथैल्पी, डेल्टा S होता है हमारा एंट्रोपी चेंज। और अगर ओवरऑल डेल्टा G नेगेटिव है तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ठीक है, सपोज हमारा डेल्टा S क्या था, पॉजिटिव था, एंट्रोपी चेंज जो था वो पॉजिटिव था। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टी डेल्टा एस इंक्रीज, तो सपोज ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल टर्म क्या रहेगा, नेगेटिव। आपने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया सो माइनस टी डेल्टा एस क्या होगा, इंक्रीज होगा, माइनस टर्म इंक्रीज होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव और स्पॉन्टेनियस होगा। अगर हमारे पास दो रिएक्शन है, कपलिंग ऑफ टू रिएक्शन, दो रिएक्शन को आप एक साथ कर रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आया तो मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो उसे हम देखते हैं यूजिंग दिस ग्राफ ऑफ डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का ये ग्राफ है, और इसी ग्राफ को हम बोलते हैं एलिंगम डायग्राम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिंगम डायग्राम की। ये ग्राफ है डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो मेटल ऑक्साइड विद लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, जिनकी वैल्यू कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन द हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। तो अगर आप इस तरफ जाओगे तो वैल्यू क्या हो रही है, लोअर हो रही है, क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है। तो जिनकी वैल्यू लोअर है उनके ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल हैं। तो अगर कम टेम्परेचर की बात करेंगे MgO ज्यादा स्टेबल होगा, Al2O3 ZnO से ज्यादा स्टेबल होगा, जिनकी वैल्यू क्या है, लोअर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट इन अपर लाइन बाय द लोअर लाइन। तो जो अपर लाइन का ऑक्साइड है जैसे Al2O3, उसको नीचे वाली लाइन का मेटल क्या कर सकता है, रिड्यूस। मतलब Al2O3 को जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करोगे तो Al2O3 तो एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। सिमिलरली लो टेम्परेचर पे ZnO क्या कर सकता है, रिडक्शन शो कर सकता है एल्यूमिनियम के साथ। तो लोअर लाइन वाला अपर लाइन की क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ की बात करें, कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ ग्राफ नीचे की तरफ। नॉर्मली जो मेटल ऑक्साइड्स के ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ट्वाइस ऑफ Fe प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ FeO। नॉर्मली ये जो रिएक्शंस होती हैं ये एक्सोथर्मिक होती हैं, डेल्टा H नेगेटिव होता है। अगर हम एंट्रोपी चेंज देखें, यहाँ पे गैस था बट यहाँ पे सॉलिड बन रहा है, तो रैंडमनेस क्या हो रही है, डिक्रीज, एंट्रोपी नेगेटिव होगा। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा S तो नेगेटिव रहेगा बट डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ्स तभी सबके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे, जो ये वाला ग्राफ है कार्बन का, वो नीचे की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमारा बनाता है 2CO। ठीक है, डेल्टा H तो नेगेटिव है बट इसमें क्या था, एक गैस पार्टिकल था बट दो गैस यहाँ पे बन रहे हैं पार्टिकल कार्बन मोनोऑक्साइड के, एंट्रोपी क्या, और ये इंक्रीज पॉजिटिव हो रहा है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा H नेगेटिव है, माइनस ऑफ टी डेल्टा S, ये भी नेगेटिव है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी, नेगेटिव वैल्यू नीचे की तरफ जा रहा है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर आप एक ग्राफ देखोगे, ये स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, कार्बन प्लस O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2, दोनों तरफ गैस पार्टिकल्स एक एक है, तो एंट्रोपी ज्यादा चेंज नहीं होगी, तो टेम्परेचर से इस वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सडनली ग्राफ्स में क्या हो रहा है, ये सडनली ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, सडनली यहाँ पे बेंड दिख रहा है। ऐसा इसलिए होता है, एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का, एट 1363 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इसे ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम मेल्ट हो जाता है। मैग्नीशियम लिक्विड की फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है ट्वाइस ऑफ MgO। ये लिक्विड है, गैस है, रैंडमनेस ज्यादा है। पहले सिर्फ सॉलिड था बट यहाँ पे लिक्विड होने की वजह से रैंडमनेस ज्यादा थी यहाँ पे, और यहाँ पे सॉलिड बन के रैंडमनेस डिक्रीज। तो यहाँ पे ज्यादा डिक्रीज हो रही है रैंडमनेस, तो जो डेल्टा S है वो मोर नेगेटिव हो रहा है। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S,
ये तो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है, सडनली इंक्रीज हो रही है क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा डिक्रीज हो रही है। सो दैट्स वाई ग्राफ क्या होता है, सडनली ऊपर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इसका ब्लास्ट फर्नेस लेके, हम इसमें ऐड करते हैं और लाइमस्टोन एंड कोक। कार्बन की प्योर फॉर्म को हम कोक कहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोक को हम बर्न करते हैं एट द बेस। तो बेस में हम क्या सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन एयर की, तो ये बर्न हो जाता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2। कोक बर्न करके हीट प्रोवाइड करता है, उसी से ये क्या होती है, जो ब्लास्ट फर्नेस है इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जो CO2 है वो ऊपर राइज करता है, जैसे यहाँ पे बर्न हुआ CO2 ऊपर राइज करेगा, वो कार्बन के साथ कंबाइन करेगा बाकी टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऊपर हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एट द टॉप ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऊपर गया है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एट लो टेम्परेचर। तो सबसे पहले Fe2O3 को रिड्यूस कर देगा Fe3O4 में, Fe2O3 के अदर मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस कर देगा FeO एंड Fe3O4 को Fe में, तो यहाँ पे हमें FeO मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट साथ में हमने लाइमस्टोन ऐड किया हुआ है। लाइमस्टोन होता है हमारा CaCO3, जब हम इसे हीट करते हैं तब हमें बनता है CaO एंड CO2। जो क्विक लाइम है वो SiO2 जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है इस ओर में, उसके साथ कंबाइन करके बनाता है CaSiO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लैग कहते हैं। स्लैग जो होता है वो लाइटर होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है, तो इजीली हम स्लैग को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट 900 केल्विन टू 1500 केल्विन, जो FeO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके बना सकते हैं Fe प्लस CO2। और याद रखना, जब टेम्परेचर 1073 केल्विन से ज्यादा हो जाए तब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ FeO बाय कोक बिकम फिजिबल। तो FeO का कोक क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। तो लो टेम्परेचर में CO रिडक्शन करता है, बट जब टेम्परेचर 1073 से ज्यादा हो जाए तो कोक क्या कर सकता है, FeO का रिडक्शन करके हमें आयरन देगा, और आयरन की मोल्टन फॉर्म को हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन। जो आयरन हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिला इसे हम पिग आयरन कहते हैं। इसमें 4% कार्बन प्रेजेंट होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज की। जो पिग आयरन है, जब हम उसे मेल्ट करते हैं स्क्रैप आयरन मतलब रिसाइकल्ड आयरन के साथ एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट, तो हॉट एयर पास करते हैं, तो हमारा बनता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 3% कार्बन होता है और ये हार्ड एंड ब्रिटल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉट आयरन की। जो रॉट आयरन है वो मेलिएबल फॉर्म है आयरन का, ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कमर्शियल आयरन का। इसमें हम क्या करते हैं, इंप्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस में। इंप्योरिटीज हो सकती है सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस की, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर को हम कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमारा आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो जाता है। हम लाइमस्टोन ऐड करते हैं एज ए फ्लक्स, तो लाइमस्टोन क्या करता है, स्लैग बना लेता है, और स्लैग में ये इंप्योरिटीज क्या होते हैं, इनके ऑक्साइड्स ऐड हो जाते हैं, हम इसे रिमूव करते हैं और हमें रॉट आयरन मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। याद रखना, जो ऑक्साइड्स होते हैं कॉपर के, इसकी रिडक्शन काफी इजी होती है कोक के साथ। इसलिए होती है क्योंकि ये जो लाइन होती है कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीचे होती है पोजीशन एलिंगम डायग्राम की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो कोक इजीली क्या कर सकता है, कॉपर के ऑक्साइड की रिडक्शन कर सकता है। अब याद रखना, जो कॉपर है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है Cu2S, तो इसकी हम रोस्टिंग करते हैं ऑक्सीजन में, तो हम ये ऑक्साइड बनाता है Cu2O, और जब हम इसे कार्बन के साथ और कोक के साथ हीट करते हैं तो हमें कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। बट एक्चुअल प्रोसेस में क्या होता है, आयरन की इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होती है, तो ओर को हम हीट करते हैं रेवर्बरेटरी फर्नेस में और सिलिका के साथ हीट करते हैं, विच इज SiO2, ठीक है। सिलिका ऐड करते हैं, तो याद रखना जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिलिका होता है SiO2, तो इसके साथ मिक्स करके बनाता है FeSiO3 जो होता है स्लैग, इसे हम रिमूव कर देते हैं और हमें मिलता है कॉपर मैट विच इज Cu2S प्लस FeS। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कॉपर मैट है वो चार्ज होता है सिलिका लाइन कन्वर्टर में, तो कॉपर मैट को हम हीट करते हैं सिलिका लाइन कन्वर्टर, हॉट एयर ब्लास्ट, उसमें एयर पास करते हैं, ऑक्सीजन पास करते हैं, तो रोस्टिंग होती है और इसमें थोड़ा सिलिका हम ऐड करते हैं। तो क्या होता है, जो कॉपर मैट का FeS है वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है FeO रिलीज करता है। FeO जो है वो सिलिका के साथ बनाता है FeSiO3 जिसे हम स्लैग कहते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं।
अब जो Cu2S है इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं, Cu2O प्लस SO2, जो कॉपर का ऑक्साइड बनता है वो क्या करता है, सेल्फ रिडक्शन कर देता है Cu2S, जो बाकी बचा Cu2S है इसके साथ सेल्फ रिडक्शन करके CuO प्लस SO2 बनाएगा। अब याद रखना ये क्या होता है, मेल्टेड फॉर्म में होता है। जब हम सॉलिडिफाइड कर रहे होते हैं SO2 का क्या होता है, एवोल्यूशन होता है, तो जो इसके सॉलिडिफाइड सरफेस है इस पे बबल लाइक अपीयरेंस आ जाता है, तो उससे हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। तो हम कोक यूज करते हैं और इसमें टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक ऑक्साइड है, इसे हम ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करते हैं विद कोक एंड क्ले, ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, और इसे हम हीट करते हैं 1673 केल्विन में, तो हमें जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। जिंक को हम सेपरेट करके सॉलिडिफाइड करके यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस से क्या कर सकते हैं हम, रिडक्शन ऑफ मोल्टन मेटल सॉल्ट, तो इससे हम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो डेल्टा जी है वो होना चाहिए माइनस ऑफ NFE0 ऑफ द सेल, माइनस होना चाहिए, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन F होता है फैराडेज कांस्टेंट, E0 ऑफ द सेल मींस सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रो पोटेंशियल काफी ज्यादा नेगेटिव होता है और उनका रिडक्शन काफी डिफिकल्ट होता है। और अगर हमारे पास क्या रिडॉक्स कपल है, अगर E0 का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके सॉल्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद मोर रिएक्टिव मेटल। जो कॉपर है, सपोज कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर 2+ की फॉर्म में आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आयरन जो है वो क्या बन जाएगा, एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, और कॉपर हमें मोर रिएक्टिव मेटल जैसे सोल्यूशन में चला जाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रोलिसिस है तो मेटल की जो प्लस आयन है वो क्या कैथोड पे जाएगी, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसके लिए हम एल्यूमिना लेते हैं Al2O3। इसकी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें ये मॉल्टन फॉर्म में चाहिए। हम इसके साथ मिक्स करते हैं क्रायोलाइट विच इज Na3AlF6 और फ्लोरोस्पार विच इज CaF2। वो क्या करता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। हम कैथोड लेते हैं, स्टील का वेसल है, कार्बन की लाइनिंग है, ये कैथोड होगा, और एनोड हम ग्रेफाइट की रॉड को लेंगे। ठीक है, और साथ में हम फ्यूज मैट्रिक्स मतलब Al2O3 मोल्टन फॉर्म में हम यूज करते हैं। अब याद रखना जो एल्यूमिनियम होता है वो Al3+ की फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव की फॉर्म में होता है। अब कैथोड पे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है Al3+ वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है कैथोड में जाके टू फॉर्म एल्यूमिनियम, यहाँ रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन करके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनोड पे। और यहाँ पे फॉर 1 kg ऑफ एल्यूमिनियम, जब हमें 1 kg एल्यूमिनियम चाहिए तो 0.5 kg ऑफ कार्बन और ग्रेफाइट हमारा बर्न होता है। ओवरऑल जब आप रिएक्शन देखोगे तो ट्वाइस ऑफ Al2O3 प्लस थ्राइस ऑफ कार्बन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4Al प्लस थ्राइस ऑफ CO2, और इस ओवरऑल प्रोसेस को हम हॉल्ट हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर एंड स्क्रैप। हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो ग्रेड ओर से, तो हम यूज करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, मतलब मेटल को एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेटल है उसको लीच आउट करेंगे यूजिंग एसिड और बैक्टीरिया। एसिड और बैक्टीरिया से मेटल एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और उसको हम ट्रीट कर सकते हैं आयरन के साथ, आयरन स्क्रैप के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो याद रखना कॉपर 2+ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर सॉलिड की फॉर्म में +2H+ हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हम एक्सट्रैक्शन करेंगे क्लोरीन की फ्रॉम ब्राइन। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन कहते हैं। और जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं वोल्टेज 2.2 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तब हमारा बनता है NaOHCl2 + H2। बट अगर हमारे पास मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl है, मेल्टेड फॉर्म है, तब हमारा Na + Cl2 बनता है। अगर हम बात करें एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर, तो हम क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं विद Cn नेगेटिव। तो हम KCN NaCN यूज कर सकते हैं गोल्ड या सिल्वर के साथ। तो AuCN नेगेटिव H2O O2, तो हमारा क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है जो एक्वस फॉर्म में होता है। तो AuCN ट्वाइस नेगेटिव जो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, इसे हम लीचिंग कहते हैं, +4OH नेगेटिव। जो AuCN ट्वाइस नेगेटिव है, जब रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, तो गोल्ड बाहर आ जाता है, तो जिंक बना देता है हमारा कॉम्प्लेक्स ZnCN4 2 नेगेटिव, और जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग क्या होता है,
जो मेटल है उसमें कंटेमिनेशन होती है कुछ इम्प्योरिटीज की, उसे हम प्योर करते हैं, तो उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। उसमें पहला मेथड है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम उन मेटल्स में यूज करते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट, वो इजीली क्या हो जाने चाहिए, बॉइल्ड वेपर्स प्रोड्यूस करेंगे, लाइक जिंक, कैडमियम, मर्करी। तो हम इम्प्योर मेटल को हीट करते हैं, वो वेपर्स बनाएंगे, वेपर्स को हम सेपरेट करके कंडेंस करके मेटल को सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विफिकेशन क्या होता है, जब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जल्दी मेटल क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, उसे हम एक स्लोप से क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं। उससे हम क्या करते हैं, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटीज है उसको मेटल से हम सेपरेट कर सकते हैं, लाइक टिन एंड लेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हम इम्प्योर मेटल को एनोड और उसी के प्योर मेटल को हम कैथोड बनाते हैं और उसी मेटल के हम सॉल्युबल सॉल्ट ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हम सबसे पहले जो इम्प्योर कॉपर की जो रॉड होती है इसे हम एनोड लेते हैं, साथ में हम प्योर कॉपर की जो स्ट्रिप होती है इसे कैथोड लेते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं एसिडिफाइड CuSO4। अब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, कॉपर ऑक्सीडेशन शो करके बनाता है कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ सोल्यूशन में चले जाता है। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पे चले जाता है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एनोड थिन होता है और जो कैथोड है इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और जो इम्प्योरिटीज होती हैं एनोड की नीचे सेटल डाउन हो जाती है, इसे बोलते हैं एनोड मड। और एनोड मड में बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लाइक एंटीमनी, सेलेनियम, टेरुलियम, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है ये हम जिंक के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोन रिफाइनिंग की। ये इस प्रिंसिपल पे बेस है, जो इम्प्योरिटीज है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है मेल्ट में, मतलब मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल देन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। और इसमें हम यूज करते हैं सर्कुलर मोबाइल हीटर, मतलब जो हीटर है वो मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूज किया इंडक्शन कॉइल हीटर और सर्कुलर मोबाइल हीटर जो मूव कर सकता है। ठीक है, अब याद रखना जो मोल्टन जोन है वो मूव अलोंग विद द हीटर। यहाँ पे मेटल का रॉड है, हमने नोबल गैस एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जो ये इंडक्शन कॉइल हीटर, इसको जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे वैसे ये क्या करेगा, हीट करेगा मेटल को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्टन जोन आएगा। ये जो मोल्टन जोन है ये आगे आगे मूव करता रहेगा जैसे जैसे आप हीटर को मूव करोगे, और पिछले वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो जो प्योर मेटल है वो तो क्रिस्टलाइज हो जाता है जो पीछे रह गया, बट जो इम्प्योरिटीज है वो मोल्टन जोन में आ जाती हैं क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल है। तो जैसे जैसे मोल्टन जोन आगे मूव करता है इम्प्योरिटीज भी उसके साथ मूव करती है और फाइनली यहाँ पे फॉल ऑफ, और आप इसे कट कर सकते हो। ये प्रोसेस आप सेवरल टाइम रिपीट करते हो तो आपको हाईली प्योर मेटल मिलता है, और ये यूज होता है सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बोरॉन एंड इंडियम के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेपर फेस रिफाइनिंग की। इसमें क्या करते हैं, जो मेटल है उसको उसके वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज है वो पीछे रह जाती है, उसे हम रिमूव कर देते हैं। फिर हम उसके जो कंपाउंड है डिकम्पोज करके हम प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले है मॉन्ड्स प्रोसेस, और ये यूज होता है निकल के लिए। निकल को जो इम्प्योर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करते हैं 330 to 350 केल्विन, हमारा निकल का वोलेटाइल कंपाउंड बनता है NiCO4। और जब हम इसे हीट करते हैं हायर टेम्परेचर में 450 to 470 केल्विन, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, हमें प्योर निकल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैन एरकेल प्रोसेस की। इसमें हम जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें सारे भी इम्प्योरिटीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की हम रिमूव करते हैं। हम जिरकोनियम, टाइटेनियम ले सकते हैं, आयोडीन के साथ सबसे पहले हीट करते हैं तो हमारा बनता है ZrI4। ये कंपाउंड कोवलेंट होता है और वोलेटाइल होता है। ठीक है, उसके बाद हम टंगस्टन फिलामेंट के साथ इसे डिकम्पोज करते हैं। सो ZrI4 को 1800 केल्विन पे इसे हम हीट करते हैं, ये डिकम्पोज करके प्योर जिरकोनियम प्लस आयोडीन रिलीज करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इसका प्रिंसिपल क्या है, जो डिफरेंट कंपोनेंट है मिक्सचर के, सपोज एक मिक्सचर है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, वो डिफरेंटली क्या होता है, एड्सॉर्ब होता है एड्सॉर्बेंट में। ठीक है, तो वो डिफरेंटली एड्सॉर्ब होता है डिफरेंट कंपोनेंट, और डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमने क्या लिया, ग्लास कॉलम फिल्ड विद Al2O3 सॉलिड एज एड्सॉर्बेंट। तो हमने क्या लिया, ग्लास का कॉलम लिया, Al2O3 को हमने लिया सॉलिड एड्सॉर्बेंट जो एज ए स्टेशनरी फेस काम करता है। उसमें हमने क्या डाल दिया, सोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट इज अलाउड टू पास थ्रू द कॉलम। हमने सोल्यूशन जिसमें क्या डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर है यहाँ से हमने पास कर दिया। अब क्या होता है, जो डिफरेंट कंपोनेंट है दे एड्सॉर्ब एट डिफरेंट लेवल। जो ज़्यादा एड्सॉर्ब होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो कम एड्सॉर्ब होगा वो नीचे आ जाएगा।
सो ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन हमें डिफरेंट लेवल मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंट मटेरियल प्रेजेंट होगा, और जो एड्सॉर्ब कंपोनेंट है इसे हम रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करने को हम इल्यूटेड भी कहते हैं, और जो सॉल्वेंट से हम रिमूव करते हैं उसे हम बोलते हैं इलुएंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल। सबसे पहले जो एल्यूमिनियम है वो यूज होता है रैपर फॉर फूड मटेरियल, पेंट एंड लैकर्स में यूज होता है, काफी ज्यादा ये रिएक्टिव होता है, तो ये यूज होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इसे हम थर्मिट रिएक्शन भी कहते हैं। वायर्स में यूज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं। एलॉयज जो इसके होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं। जिंक की बात करें वो यूज होता है गैल्वेनाइजिंग आयरन, तो आयरन को प्रोटेक्ट करता है, तो हम इसकी जिंक की लेयर डालते हैं। बैटरीज में इसके काफी इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, जैसे ब्रास है, कॉपर जिंक से बना है, कॉपर 60%, जिंक 40%। जर्मन सिल्वर क्या होता है, कॉपर 25%, 30%, जिंक 25 to 30% एंड निकल 40 to 50%। जो जिंक डस्ट है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ डाई स्टफ। डाई स्टफ मतलब जो कलर होता है डाई के वो बनाने में हेल्पफुल होता है, एंड पेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर यूज होता है वायर्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स, वाटर एंड स्टीम पाइप में। इसके अलॉयज भी बनते हैं, जिंक के साथ इसका अलॉय बनता है ब्रास, टिन के साथ ब्रॉन्ज, निकल के साथ कॉइनेज अलॉय मींस कॉइन बनाने में यूज होता है। अगर आयरन की बात करें, जो इसका इम्प्योर फॉर्म होता है, जो कास्ट आयरन होता है, ये यूज होता है कास्टिंग स्टोव, रेलवे स्लीपर एंड गटर पाइप। इससे हम प्योर आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं जिसे रॉट आयरन कहते हैं, और स्टील भी हम इससे बना सकते हैं। रॉट आयरन यूज होता है एंकर, वायर्स, बोल्ट एंड चेन्स। जो स्टील है उसके नंबर ऑफ क्या होते हैं, यूजेस होते हैं। अलॉय स्टील मींस अगर हम डिफरेंट एलिमेंट डालें तो डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं। अगर निकल डालें स्टील में तो उसे निकल स्टील कहते हैं, वो केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन पार्ट्स, पेंडुलम और मेजरिंग टेप बनाने में यूजफुल होते हैं। क्रोम स्टील मींस अगर हमने क्रोमियम ऐड किया है तो इसमें कटिंग टूल्स, क्रशिंग मशीन में ये यूज होते हैं। और जो स्टेनलेस स्टील्स हैं वो साइकिल, ऑटोमोबाइल्स एंड यूटेंसिल्स एंड पेन में यूज होता है। आई होप आपको मेटलर्जी चैप्टर समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।